गुड मॉर्निंग गाइस। अब सुबह हो चुकी है, फ्रेश व्रेश थोड़ा हो चुके हैं। अब श्रीजा से गुड मॉर्निंग सुनेंगे। गुड 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 मॉर्निंग कर दो ना। तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग श्रीजा लिख है, देंगे। श्रीजा क्यूट से श्रीजा हाँ बहुत ही एक्टिव बच्चा है। और ये 1 साल 3 महीने 4 महीने की है। और ये हमारे हाथ में आ गया गरम गरम टी। कप ऑफ टी, कप टी। चीकू बाबू अभी तक ठीक से उठे नहीं हैं। और बार बार श्रीजा चिंकी जो है बार बार जाके चिट्टी चिट्टी कर रही है। अब जाके नींद खुला है हमारे चीकू बाबू का। इधर श्रीजा झाड़ू लेके सफाई का कमान संभालती हुई। साफ सफाई में तो मतलब एक्टिवनेस इतना इसमें ना कि क्या ही बताएं भाई। और इधर चीकू बाबू अब जग चुके हैं। चलिए खेत की तरफ चलते चलिए हैं। चलते हैं खेत के तरफ। अब गांव में सुबह होते ही चाय पीते ही खेत के तरफ मतलब हगने के लिए नहीं जा रहे हैं। फार्म वाला जो फार्म हाउस दिखाए थे कल, वहीं चलते हैं। एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या सब हार्वेस्ट करना है कुछ कि नहीं। और फिर देखते हैं आज आम का गाछ ही दिखाते हैं। गांव घर सब में गांव घर का मज़ा ही कुछ अलग। शहर का जैसा थोड़ी है कि दो कमरा में ज़िंदगी समटा गया। यहाँ का जीवन बहुत खुला जीवन है, शांत जीवन है, स्थिर जीवन है। इस जीवन का दर्शन कराते हैं आपको। चलिए ब्लॉग में बने रहिए। ये हम लोग के घर के आगे का तालाब है। ये दरवाज़ा निकलता है और ये तालाब है। आइल फाइल जीवन है भाई, सेटिस्फाइड जीवन है। हमको यही चाहिए था। हमको 5 लाख रुपया महीने के भी और शहर का वो घुटन नहीं चाहिए था। ये खुली हवा, खुला गांव, स्थिरता। हाँ, अब कहीं भी आप रहो, गांव में भी रहो तो आस पड़ोस के लोग वैसे होते ही हैं। वो सब जगह है भाई। सोसाइटी में भी आप रहोगे तो वही स्थिति है। सोसाइटी में रहो चाहे गांव में रहो, बात वही है। वहाँ भी अगल बगल आपके नेबर्स, वहाँ कंपटीशन करने लगो, यहाँ भी वही स्थिति है। तो यहाँ मज़ा है ना। यहाँ अगर कुछ हो गया तो भगवान ने जब आपको जन्म दिया, अगर इफ़ यू आर डूइंग समथिंग बेटर देयर, देन दैट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी। देखिए पीपल का ये पेड़, पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं पता है? हम सनातनी ना, बहुत ये पीपल हमेशा ऑक्सीजन देता है, इसीलिए पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। और तमाम पर्यावरण की पूजा को ही सनातन कहते हैं। ये देखिए विनय भैया आ रहे हैं। विनय भैया अपना मॉर्निंग वॉक करके ख़त्म करके वापस अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। और हम आज थोड़ा लेट हो गए तो आज अपने मॉर्निंग वॉक की तरफ जा रहे हैं। सब दिन आम का मौसम है, आम फरा हुआ है। और ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर जहाँ से बिजली आती है, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए ट्रांसफार्मर की। यहाँ साफ़ सफाई होना चाहिए। किसी को भी करंट वरेंट कुछ ऐसा लग सकता है। तो ये देख रहे हैं पेड़ पौधे, तो ये सब या तो सरकार करेगी जिसके ऊपर हम लोग निर्धारित हैं, या हमें खुद ही करना होगा। अब अपने से तो करवे नहीं। अब देखियो कचरा उचरा सब यहीं दिया फेंक। साला भारत में है ना कि घर अपना 2 रूम साफ कर लो, गांव घर हो या शहर हो, अपना 2 रूम साफ कर लो, अपना साफ कर लो, बाद बाकी कचरा उठा के कहीं फेंक दो। देश गंदा हो, घर साफ रहे। जापान या इस सब जगह जहाँ पे हम रहते थे, जापान में जब मैं रह रहा था तो वहाँ मैंने देखा था कि लोग पूरे देश के बारे में सोचते हैं कि हाँ देश कैसे साफ रहे। यहाँ लोग सोचते हैं कि अपना घर कैसे साफ रहेगा। आई वॉज जोकिंग रे बाबा, आई एम जोकिंग। जापान को जानने के लिए अब रहने की ज़रूरत थोड़ी है। बट यहाँ गंदगी बहुत है। कहीं भी इंसान जहाँ फिजिकल, भगवान ने इस पूरे गोला पे बस एक इंसान ही ऐसा बनाया जिसके पास अपना इंटेलिजेंस होता है, जो कुछ सोच सकता है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सोच रहा है। लेकिन भगवान ने जो गॉड मेड है, गॉड मेड इज़ द ओनली थिंग द पीपल्स हु कैन थिंक। तो आप भी सोचिए, अगल बगल को साफ सुरक्षित रखिए। देखिए
मतलब दूध वाले तो नहीं है, लेकिन गाय वाय डेयरी का काम करते हैं। बहुत मेहनती इंसान है। ये भी कभी कभी सब्जी लेके जाते हैं हमारे यहाँ से। आज दूध लेके अपना वापस जा रहे हैं। गांव में आपको साइकिल वाले लोग भी मिलेंगे, गाड़ी वाले भी मिलेंगे, कार वाले भी मिलेंगे। शहर में ज़्यादातर गाड़ी वाले मिलेंगे। ये देखिए एक हैं हमारे बगल के, कितने मेहनती हैं, साइकिल से जाते हैं आराम से और करते हैं सब चीज़। ये देखिए, ये खुला पर्यावरण, ये खुली सांस, ऐसा लग रहा है जैसे हम सांस ले रहे हैं इन हवाओं में, जैसे एक ताजगी हो, जैसे एक ऐसा हो जैसे जीवन इसी को जीना चाह रहा हो। अब वैसे इंसान जिसको है कि भाई 2 महीना बैठ जाएगा तो खाने पे आफत हो जाएगा, तो उसको तो कमाना पड़ेगा ही। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। और हमारा भी यहाँ आए हैं तो ऐसा नहीं है कि बैठ जाना है, काम अभी अब अपना शुरू करेंगे, प्रोडक्शन यूनिट अपना लगाना है, अपना कुछ करना है यार अपना। आज चलिए, पेड़ आम का मौसम है लेकिन इस बार आम फरा नहीं है, आम तो बिल्कुल ही इस बार नहीं है, और कुछ भी मतलब नेचर के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। तो ये देखिए, ये हम लोग का गाछी है, पूरा आम का बगीचा है, लेकिन आम इस बार कहीं किसी के पेड़ में नहीं पड़ा है। किसी के पेड़ में फर जाए तो लगता है कि हाँ भाई चलो खा लेंगे, 2 दिखा के खा लेंगे, 2 चुरा के खा लेंगे, लेकिन भगवान इस बार किसी का फरा ही नहीं। ओह माय गॉड, आम जो साल में एक बार आता है, एक बार मतलब 2-3 मंथ के लिए आता है, वो भी नहीं फरा। को यहाँ गाछी में एक दिन आना है और जल जाना है। यही अंतिम जो होता है ना, जैसे वो कहते हैं ना कि बनारस के घाट पे जाते हैं तो अंतिम विश्राम वही होता है। हम लोग के लिए अंतिम विश्राम यही गाछी है। यही हम लोग चाचा को प्रणाम करते हैं। चाचा जी हमारे एक्सपायर किए थे तो यही जले थे, और यही है जहाँ सबको एक दिन आखिरी में आ जाना है। बाद बाकी जब सांसें चल रही है, जब शरीर चल रहा है, ये सारा कंपैरिजन, ये सारा मतभेद तब तक का है जब तक शरीर में सांस है। जिस दिन जान खत्म तुम एक बॉडी बन जाओगे और जला दिए जाओगे। तो जब तक हो तब तक एंजॉय करो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, क्योंकि ज़बरदस्त रहना ही ज़िंदगी है। ये आपको वैसा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पीछे चाचा को यहीं किया गया था। चाचा के लिए छोटा सा एक ये बनाया जाएगा, और ऐसे ही इस सब पे प्रोडक्शन रोड से कनेक्टेड है। और उधर हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री राम जी का आरती हो रहा है। सुबह प्रातःकाल आरती और संध्या आरती होती है यहाँ। ये देख रहे हैं, मालदा का पेड़ है, लेकिन पेड़ में आम एक भी नहीं है, आम फरा ही नहीं। अब सिचुएशन और कुछ भी अकॉर्डिंग नहीं रहता है, तो एक गो फरल है आम, एक आम है भाई, एगो आम है लगल। ये पेड़ सब है, ये सब गाछ, ये सब बगीचा है पूरा, आगे से रोड है। चलिए फार्म हाउस पे चलते हैं, सब्जी तोड़ते हैं, देखते हैं कुछ सब्जी है। अब पैसा आने के बाद तो सब हीरो लगने लगता है। हम तो पहले से हीरो हैं, पैसा आएगा तो थोड़ा और हीरो हो जाएंगे। जैसे दांत हो गया, दाग हो गया, ये एक्सीडेंट जो हो गया था, बाल थोड़ा कम हो गया है, तो डोंट नॉट टू वरी। जीवन में बस यू हैव टू लिव हैप्पी, नॉट टू वरी। चलिए फार्म हाउस पर चलते हैं, ऐसे ही ब्लॉग बनते रहे मस्त। हवाओं से होके फिर सड़क पे अब चल रहे हैं। देखते हैं कुछ सब्जी वब्जी है या नहीं, क्योंकि फ्रेश सब्जी, और सब्जी क्या रहेगा, सब तो तोड़ ही गए। करेला, परवल, कद्दू, मिर्ची, और क्या कहते हैं वो, कदीमा जिसको कहते हैं, सब तोड़ के ले गए हैं। सब है, कुंदरी, सब तो दिखाए थे ना, सब दिखाए थे आपको। ये हमारा घर है, वो हमारे ठाकुर जी के, जय ठाकुर जी महाराज। ठाकुर जी का वो हमारा है, हमारे ठाकुर जी रहते हैं और यहीं उनकी पूजा होती है। ठाकुर जी हमारे आराध्य हैं, श्री राम। पूजने से नहीं, उनके विचारों को। चलिए अब पहुंच गए हैं,
फार्म हाउस पे। फार्म हाउस यहीं एक दिन बनेगा सेंटर प्रोडक्ट। बगल में एक पड़ोसी हैं, वो आज कुछ लीची दिए थे, फ्रेश फ्रेश अपना लीची का झोला देख लिए आके। फिर खीरा उड़ा देख रहे हैं। खीरा तो हार्वेस्ट करने तोड़ने लायक था, लेकिन तोड़ेंगे नहीं भाई, कितना तोड़ के घर ले जाएगा इंसान। आज शाम में इसको कुंदरी के भुजिया को कुंदरी को तोड़ा जाएगा। और चलते हैं, सोचते हैं कि कुछ देखो, ये हमारे टी शर्ट भी लिखा है फाइंड अ वे और फेड अवे। या तो आप अपना रास्ता खुद बनाओ या फिर किसी अंधियारी गली में खो जाओ। तो हम भी अपने रास्ते के बारे में सोचने लगते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में बैठ के देखने लगते हैं कि आने वाले टाइम में यहीं पे अपना प्रोडक्शन यूनिट डलाएगा और फिर इसी जगह पे काम होता रहेगा। फिलहाल धीरे धीरे ही सब चीज़ होगा ना। धीरत होत काज काहे होत अधीर। जो फिर पापा आज हमको सिखाते हैं कि घास कैसे काटना चाहिए। देखो भाई, सॉफ्टवेयर कंपनी में तो आपको एक छोटा सा ये वो सब चीज़, लेकिन पापा घास काटना इन द सेंस ये बता रहे हैं कि ज़िंदगी में जब आपके बहुत सारे ऐसे बहुत मेन सोर्स चाहिए और उसके अगल बगल जब ऐसे अनचाहे रिश्ते, जब ज़िंदगी अनचाहे लोग आ जाए तो उसे हटाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका ज़िंदगी एकदम सुखद हो। और मैं लग जाता हूँ थोड़ी सफाई में, क्योंकि फिजिकल करना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। तो साफ़ सफाई में लग जाते हैं और भाई साफ़ करने के बाद थोड़ा दूर साफ़ होता है, फिर थक जाते हैं और पसीना बता रहा है कि बंदे ने मेहनत किया है। और इसी मेहनत से और देख रहे हैं घास काटने वाले हंसुए से पसीने को गिराते हुए, ऐसा लग रहा है जैसे यस आई डिड समथिंग। थोड़ा सा सफाई हुआ है, लेकिन आज इस घास अनवांटेड जो घास थे उसको हटा के ऐसा लग रहा है कि जीवन में भी समय समय पर छंटाइयाँ ज़रूरी है, ताकि जो अनवांटेड लोग होते हैं उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, जो वैसे ही आपके जीवन को बाधित करते हैं। और आज धूप बहुत तेज़ था तो सोचते हैं कि चलो यार चलते हैं घर, क्या ही ऐसा ज़रूरी है। तो अपना झोला उठाते हैं लीची वाला और चल देते हैं घर की तरफ धीरे धीरे कदमों से। धूप हो गया था ज़्यादा, लीची अपना लेके थैला। यहाँ गांव है भाई, लेन देन चलता रहता है। आप किसी को कुछ दोगे, कोई आपको कुछ देगा। और ये कहीं भी होता है, कहीं भी आप रहते हो तो आस पड़ोस के लोग के साथ थोड़ा ये हो ही जाता है। खैर चलते हैं, थोड़ा कुछ सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हल्का देंगे। भाई ये कॉर्पोरेट जॉब थोड़ी है 9 to 11 9 to 6 वाला, कि भाई 9 बजे आ गए तो कुछ हो रहा है, माथा दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, मन नहीं लग रहा है, तैयो बैठना ही है। CTRL भी करना ही है। वंस आई विल अपडेट यू सर, वंस आई एम डन करना ही है। या सो आई विल लुक आफ्टर दिस। ये सब कुछ चोचला नहीं भाई, मन किया आराम से घर पे जाइए रहिए। पैसा एक होता है ज़रूरत, एक होती है ख्वाहिश। लोग आजकल ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं। ज़रूरतें तो हज़ारों साल से पूरी हो रहे थे, जब ये गाड़ियाँ नहीं थी, जब ये एसिया नहीं थे। लोग ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं और हम हैं कि पहले ज़रूरत, फिर ख्वाहिश, फिर दान, इसमें बिलीव करते हैं। चलिए घर चलते हैं। और आए तो देखते हैं कि हमारे जो पंडित जी हैं, गांव घर में पंडित जी लोग होते हैं, हर जगह पंडित जी होते हैं, लेकिन यहाँ सब एक ही पंडित जी हैं जो हर चीज़ कराते हैं। वो आए हुए हैं, हम भी बैठ के थोड़ा पंखे का हवा खाने लगते हैं, क्योंकि धूप बहुत थी बाहर। तब तक में देखा जाए बच्चा सब क्या कर रहा है चालू ना। होता है, चीकू और श्रीजू। और देखे तो बदमाशी बच्चा के दोनों, एक घर में एक 1.25 साल का बच्चा आतंक मचा के रखता है। यहाँ दो है। और ये देखिए इसको, इसमें बड़े से डब्बे में इसको पानी पीना है। आई उठाई, ये लधराम जाम, कोई चीज़ को डर नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है इसके अंदर। छोटी सी क्या बोले, लिविंग डॉल। ये लिविंग डॉल है। तो मस्त एकदम, जो मन होता है करते रहती है, और उम्र ही ऐसा है। इधर चीकू बाबू भी आ जाते हैं फ्रेश व्रेश हो के।
चिंकू और हम थोड़ा लेट जाते हैं नीचे। कौन है? कौन है वो कौन है? चीकू है? चीकू है? चुमा दे दे, चुमा दे दे, माँ चाटू और ये देखिए क्या मस्त लकड़ी के चूल्हा पे बन रहा है, क्या चीज़ का, तो मकई का रोटी। जी हाँ, मकई का रोटी और प्याज का मसाला वसाला डाल के। ये तो शौक हुआ, एक होता है मजबूरी, जहाँ आपका गैस नहीं हो, आपको घर में ज़बरदस्ती मजबूरी में खाना बनाना पड़ रहा हो चूल्हा पे। एक होता है शौक कि भाई आज आग के चूल्हे पे का मकई का रोटी खाना है। और इधर श्रीजा अपना मेरा जूता पहन के प्रैक्टिस में लगी हुई है। इसको यार बड़ा शौक है, ये बच्चा का क्या ही होगा, हमको तो ये नहीं लगता है। देख रहे हैं कितनी कॉन्फिडेंट होके चल रही है, कोई एकदम दिक्कत नहीं है इसको। मेरा शूज़ पहन के 1 साल की लड़की मेरा ले धड़ाम मुँह से निकला है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी स्पीड से गिरती है उतनी स्पीड से उठ भी जाती है। मैं भी सोचने लगता हूँ कि आज क्या किया जाए। इधर ये झाड़ू के बाद पोछा की भी तैयारी में लग चलो जाती नहीं है, मम नहीं। लेकिन देते नहीं हैं, तो रोते हुए भागती हैं। इधर चीकू और चिंकी दोनों भाग बाहर की तरफ। जैसे ही गेट इधर का खुलता है कि इधर भागने की तरफ रहती है। इसी बीच नाश्ता करने के बाद फिर हम झाड़ू उठा के चल देते हैं। जब जनरेटर रूम की कल बोले थे सफाई, तो बहुत सारा गंदा, और यार दरवाजे पे गंदगी बहुत बेकार लगता है, तो साफ़ सफाई होना ज़रूरी है। तो जनरेटर रूम की इसकी थोड़ी सफाई में लग जाते हैं। जो धूल वूल कहते हैं ना कि झोल मकड़े ये सब नेगेटिविटी लेके आते हैं, इसीलिए झोल मकड़े तमाम को झाड़ के थोड़ा साफ़ करते हैं। तब तक मम्मी भी आ जाती है, आराम से बैठती है, हवा का आनंद लेती है और प्रवचन देती है कि कितना अच्छा है देखो साफ़ सफाई के बिना। तो भाई सही बात है, साफ़ सफाई के बिना बेकार सा लगते रहता है। और हम भी अब साफ़ सफाई करने के बाद आ जाते हैं और अपना मुंह का निहारने लगते हैं कि कितना दाग हो गया है चेहरा में, सबको ठीक करना पड़ेगा रे बाबा। इधर चिंकी बाबा के पीठ पे आराम से कसरत कर रही है। ये हमेशा अगर जगी हुई आँख खुला हुआ है तो कुछ ना कुछ करते ही रहेगी। ये बच्चा ही नहीं है कि शांत हो जाए। इधर देख लीजिए, इसका मतलब डर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। भाई बोले ना कि डर नाम की एक लगते ही नहीं रहता है। 1 सवा साल की बच्ची है, देखो कैसे सीढ़ी पर से इसको कितना ही मना कर रहे हैं, स्केट कर रहे हैं। ये देखिए देखना इसकी मस्ती। सी इज श्रीजा एंड सी इज 1.3 years old। यार एक्टिव का खजाना, एक्टिवनेस का खजाना है, इसीलिए इसको हम पूछ रहे थे तो बोल रहे थे एथलीट बनोगे तो एथलीट बनोगे तो देखिए मेरे पीछे ये ऊपर भी आ जाती है, लेकिन फिर इसको मना करते हैं और हम नहाने वहाने के लिए देख रहे हैं पूरा एकदम फैला देना। बच्चा भाई बच्चा क्या खाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, सारा चीज़ एक पसीना प्रश्न चिन्ह बहाना है। बहुत जरूरी है। CTRL-C या CTRL भी नहीं जरूरी है, पसीना बहाना जरूरी है। अब कहिएगा कि भाई ऐसे में तो जो लेबर होता है, लेबर इज डिफरेंट थिंग। बट आप जहाँ लैपटॉप पे काम करते हो, वहाँ अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, पसीना बहाने का मतलब है कि 1 आध घंटा कुछ मेहनत, और मेहनत करने का मतलब है कि कुछ गांव में है साफ सफाई कर लीजिए। दांत देख रहे हैं झड़ गया हुआ है, दांत को कैपिंग करवाना होगा। चलिए नहा के आते हैं, फिर आगे करते हैं। कढ़ी चावल और आलू गोभी की सब्जी और ठंडा ठंडा अपने चापाकल का पानी। आजकल चावल जो है अपने ही खेत का चल रहा है, मतलब अपने ही यहाँ का उगा हुआ है। अभी अब जाया जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन भाई इसका टेस्ट जो है ना वो मज़ेदार है। आ गए आराम से थोड़ा विश्राम करने, और ये मस्त नेचुरल हवा का आनंद लेते हुए विश्राम कर रहे हैं। बाहर खिड़की से इतना मस्त हवा आते रहता है भाई,
मचाई और ऐसे बंदे का। और फिर थोड़ी देर सोने के बाद उठते हैं फिर से दाग कैमरा जैसे ऑन करते भाई दाग पर नज़र चला जाता है और चलते हैं खिड़की से। मौसम वही एकदम मज़ेदार। लाइट पंखा बंद करते हैं, चलते हैं देखते हैं चाय टाय का कुछ प्रबंध आदि हुए हैं कि नहीं। चाय बना रहे हैं क्या? चढ़ा अभी तो सेट तो आ रहा है स्मेल चाय का। इसके अजय मजे ब्रो। और हाथ में चाय की कप लेते हुए चाय की सुस्कियाँ मारते हुए थोड़ा सा जब इधर अखबार आ गया था तो बोधि वृक्ष का बोध अंतहीन भागदौड़ के बारे में पढ़ने लगते हैं। ये भाई प्रभात खबर में बोधि वृक्ष हमेशा से बचपन से ही कभी कभी हम जब भी मौका मिला पढ़ते हैं। इसमें कुछ न कुछ एक ऐसा ज्ञान का बात रहता है जो आपको जीवन के बारे में बताता है। ये अंतहीन भागदौड़ मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी पर ये भागदौड़ नहीं ख़त्म होगा। फिर पढ़ लिए परछाइयों का कठपुतली नाच, ये भी मज़ेदार था। फिर आते हैं छत पर देखते हैं सृजा की स्टोरी। काकू 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 मज़ेदार मौसम हो रहा था भाई, सुहाना। देख रहे हो बादल और ये चारों तरफ ये हसीन पौधे। बच्चा लोग नीचे आए तो चिप्स के लिए रो रहा था। सब अपना अपना खा के फिर एक्स्ट्रा पैकेट के लिए हम भी अपना नाश्ता करने का। ये मस्त चॉप और मुरही है भाई, बिहार के लोग जान रहा होगा। अभी दोनों का बदमाशी था दोपहर शाम 7:30-8 बजे चीकू चालू। और ये कूलर को नीचे उतार के रखना पड़ा ताकि नीचे गिरा मत दे। इधर सृजा को देख रहे हो, जा नहीं रहा है भाई चलो नीचे, किसी लोग में चलो। मचा रहता है और पता ही नहीं चलता है धीरे धीरे दिन कैसे खत्म। खाना खाने के लिए मित्रों डिनर का टाइम हो गया। डिनर का टाइम होने के बाद गांव में समझते हैं कि क्या खा रही है हाँ सृजा? और चीकू को देखो, पापा दूध पिला रहे हैं उसको। पहले फ़ोन दिया जाता है, कन्विंस होता है, फिर खाना रोटी और दूध है शायद। हाँ, रोटी और दूध को अच्छे से बारीक बच्चा लोग को देखना चाहिए कि कैसे उसके पेरेंट्स उसको बड़ा करते हैं। और मेरा डिनर आ चुका था, रोटी कदीमा का सब्जी मीठा वाला फ़ौरन पर वाला और भुजिया मस्त। सब अपने ही फार्म का है। और इसी तरह चलिए इसी के साथ शुभ रात्रि। अब आगे का वीडियो थोड़ा लग रहा नहीं शूट हुआ। धन्यवाद और सब्सक्राइब करें चैनल को जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।